हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेक्टर एनालिसिस के इस लेक्चर नंबर 2 पे, जिसका नाम है वेक्टर इन स्केलर प्रोडक्ट, सदिश और अदिश गुणनफल। इसमें हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सिद्ध कीजिए कि क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ये रविशंकर यूनिवर्सिटी में 2005 में और बिलासपुर में 2006 में आ चुका है। देखिए इसका हल, मान लो P कोई स्वेच्छ अदिश है। हमने सपोज कर लिया P कोई स्वेच्छ अदिश है तथा एक सदिश, ये पूरा एक सदिश हम मान लेते हैं यहाँ पे ए क्रॉस बी प्लस सी माइनस ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ये हमने ले लिया। और ये दोनों सदिशों को हम डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट किए यहाँ पे तो क्या हो गया, इस P को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो P डॉट ए क्रॉस बी प्लस सी, ठीक है, यहां पे आ गया, एक बार यहां पे आ गया और एक बार यहां पे आ गया, तीनों जगह पे चले गया। और यहाँ पे P डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस P डॉट ए क्रॉस सी आ गया। ठीक है, वितरण नियम से हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं। अब इसके बाद में जब यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर ए क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी कहीं पे लगा हुआ है, उसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल होता है ए बी सी के इस ब्रैकेट में और ए बी सी के इस ब्रैकेट में इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये, इसलिए हम इसको इक्वल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डॉट को यहाँ ले गए और क्रॉस को पहले लगा दिए। ठीक है, इस प्रकार हम एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमने वही किया। ठीक है, क्रॉस को यहाँ पे और डॉट को यहाँ पे ले गए, यहाँ पे भी डॉट क्रॉस को यहाँ पे और डॉट को यहाँ पे ले गए। अब देखिए तीनों में, ठीक है, यहाँ पे तीनों टर्म में P क्रॉस ए कॉमन दिख रहा है। P क्रॉस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तीनों से हमने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, P क्रॉस ए कॉमन निकल गया। यहाँ पे B प्लस सी बचा, यहाँ पे B बचा माइनस में, यहाँ पे माइनस में C बचा। तो B कैंसिल हो गया, C कैंसिल हो गया, तो P क्रॉस ए इंटू जीरो आ गया। इसकी वजह से यहाँ पे जीरो आ गया, इक्वल टू जीरो मिल गया। तो कहां से स्टार्ट किए थे, हमने यहां से स्टार्ट किया था, जो कि इक्वल टू हमें जीरो मिला। ठीक है, तो अब जीरो मिलने के लिए या तो ये जीरो होना चाहिए या फिर ये जीरो होना चाहिए। तो स्विच लिया था, इसलिए हम उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अब जीरो कौन सा होगा, ये जो बचा हुआ है, जो हमारे पास में जो हमने अलग से लिया था सदिश, उसको हम जीरो के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये जो सदिश हमें मिला है, इसको हम जीरो के बराबर ले लेते हैं। तो ए क्रॉस बी प्लस सी माइनस ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, हमने पूरे को जीरो के बराबर ले लिया और इसको हमने पक्षांतर कर दिया। यहाँ पे जो वैल्यू है इसको हमने पक्षांतर कर दिया, राइट साइड ले गए इसको। तो क्या हो गया, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी आ जाएगा। ठीक है, ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में प्रूफ। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। देखिए इसके बाद एग्जांपल नंबर 5 सिद्ध कीजिए कि ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। ठीक है, ये चक्रीय क्रम में तीनों इक्वल होते हैं, हमने कहा था इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ चुके हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि ए क्रॉस सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस सी का ए डॉट बी इंटू सी और ए डॉट सी इंटू बी होता है और ए डॉट बी इंटू सी होता है। ठीक है, ए डॉट सी इंटू बी होता है और माइनस ए डॉट बी इंटू सी होता है। ठीक है, वैसे ही बी डॉट ए इंटू सी होगा और बी डॉट सी इंटू ए होगा माइनस में। ठीक है, सेम वैसे यहाँ पे भी सी डॉट ए इंटू बी, सी डॉट ए इंटू बी, अच्छा सी डॉट बी इंटू ए हो गया और सी डॉट ए इंटू बी हो जाएगा, सी डॉट ए इंटू बी हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब देखिए ए डॉट, अब अगर तीनों को ऐड कर दें तो लेफ्ट साइड की वैल्यू पूरी ऐड हो जाएगी, मतलब ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ये आ जाएगा। राइट साइड में क्या है, सबको अगर ऐड करते हैं तो ए डॉट बी सी डॉट बी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब इसको क्रम विनिमय वाला नियम लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डॉट है। तो ए डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए लिख सकते हैं, मतलब ये सी डॉट ए जो है उसको हम ए डॉट सी लिख सकते हैं। तो देखो पे भी ए डॉट सी यहाँ पे भी है, इंटू बी है, इंटू बी यहाँ पे भी है, ये दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। दूसरा चीज, यहाँ पे ए डॉट बी इंटू सी है, इसको भी बी डॉट ए को हम ए डॉट बी लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, मतलब पूरा का पूरा राइट साइड में जीरो मिल गया। हो गया प्रूफ। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, देखिए आगे एग्जाम्पल नंबर 6, यदि ए बी सी कोई तीन सदिश हो तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ब्रैकेट के अंदर
इक्वल टू ए बी सी। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर ए बी सी रहता है इसका मतलब क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, इसके बाद रखिएगा। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए को ले लेते हैं, बायां पक्ष को लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो ए प्लस बी, ठीक है, अगर इसको हम अलग अलग करेंगे तो ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब कि बी इंटू सी और बी क्रॉस ए, ये मिल गया। फिर सी क्रॉस ए, ठीक है, ये मिल गया। सी क्रॉस ए मिल गया। हम जानते हैं कि बी क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, अगर उसको उलट दें, क्रम इनमें करें, तो क्रम इनमें नियम पालन नहीं करता तो माइनस लग जाता है। ठीक है, तो माइनस ए क्रॉस बी हो जाएगा, यहाँ बी क्रॉस ए की जगह पे माइनस ए क्रॉस बी हो गया। सी क्रॉस सी जो है, अगर खुद का खुद से वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करते हैं जीरो के इक्वल प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि अगर सी में अगर सी इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k है, तो अगर सी क्रॉस सी करते हैं इसका मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ i j k। और यहाँ पे सी की वैल्यू, फर्स्ट सी की वैल्यू 2 3 4 और यहाँ पे भी 2 3 4। अब 2 3 4 2 4 अगर कोई भी दो रो या फिर कोई दो कॉलम इक्वल होते हैं डिटरमिनेंट में, तो जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सी क्रॉस सी को हम जीरो के इक्वल लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, सी क्रॉस सी जीरो के इक्वल हो गया और बी क्रॉस ए को हमने माइनस ए क्रॉस बी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इस ए को भी पूरे में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब कि ए डॉट बी प्लस बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी हो गया। फिर ए डॉट ए क्रॉस बी, ए डॉट सी क्रॉस ए, यहां तक हो गया। सेम वही चीज बी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो बी डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट ए क्रॉस बी, यहाँ पे बी डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट ए क्रॉस बी और बी डॉट सी क्रॉस ए, बी डॉट सी क्रॉस ए, ये मिल गया। अब देखिएगा, हम ए क्रॉस बी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी को ए बी सी लिख सकते हैं, ए डॉट ए क्रॉस बी को ए ए बी लिख सकते हैं यहाँ पे। और जब ऐसा आता है सेम सेम वैल्यू, अगर सेम सेम वेक्टर प्राप्त होगा तो वो हमेशा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सी ए सी हो जाएगा, यहाँ पे सी ए सी, यहाँ पे बी डॉट बी क्रॉस सी को बी बी सी लिख सकते हैं, यहाँ पे बी डॉट ए क्रॉस बी को बी बी ए बी लिख सकते हैं, यहाँ पे बी डॉट सी क्रॉस ए को बी सी ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अगर कभी भी इस ब्रैकेट के अंदर में दो वेक्टर, दो सेम वेक्टर अगर आ जाते हैं तो उसे हम जीरो के बराबर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ए ए बी है इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि ए क्रॉस ए डॉट बी, ठीक है, इक्वल होता है ए डॉट ए क्रॉस बी के। इसलिए जब हमने इसको कन्वर्ट किया इसमें तो ये इस प्रकार मिला, तो उसको हम इसमें भी लिख सकते हैं। तो ए क्रॉस ए का मतलब जीरो हो जाएगा, मतलब कि हमें जीरो प्राप्त होता है अगर इस ब्रैकेट के अंदर वेक्टर ए बी के अंदर अगर ऐसा है तो वो हमें जीरो के इक्वल प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे भी दो ए है, जीरो हो गया, यहाँ पे दो बी है, जीरो हो गया, यहाँ पे दो बी है, जीरो के बराबर हो गया। ठीक है, तो कभी भी इस ब्रैकेट के अंदर वेक्टर जो है डबल नहीं होने चाहिए, तो वो जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया, क्या बचा, ए बी सी, यहाँ पे बी सी ए, तो यहाँ पे ए बी सी। अब यहाँ पे चक्री क्रम में है, देखो यहाँ पे ए बी सी है, ठीक है, यहाँ पे भी ए बी सी है, तो इस बी सी ए को हम लिख सकते हैं ए बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी प्लस ए बी सी इक्वल टू 2 ABC हो जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक यूनिवर्सिटी में कभी ना कभी आया है, तो इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। देखिए आगे क्वेश्चन, यहाँ बोला गया तीन सुनितर सदिशों ए बी सी के लिए दर्शाइए कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, इसको हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लीकेशन ए के साथ में, मतलब कि सी डॉट ए इंटू बी, ठीक है, सी डॉट ए इंटू बी माइनस सी डॉट बी इंटू ए आ जाएगा। ठीक है, सी डॉट बी इंटू ए आ जाएगा। और अगर इसको ले तो क्या मिलेगा हम लोग को, ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर है तो क्या मिल जाएगा, ए इंटू सी, ए इंटू सी इंटू बी मिलेगा। ठीक है, ए इंटू सी इंटू बी माइनस ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी और यहां पे सी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे ये दोनों इक्वल है करके बोला जा रहा है। ठीक है, तो C इंटू ए इंटू बी और यहाँ पे माइनस सी इंटू बी इंटू ए, इसको हम उल्टा कर सकते हैं, या भी सी ए बी बन जाएगा। और यहाँ पे C इंटू बी इंटू ए है और यहाँ सी डॉट बी इंटू ए है, यहाँ पे ए डॉट बी इंटू सी है, ए डॉट बी इंटू सी है। ठीक है,
इसलिए हम यहाँ पे इसको इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो वो तीनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद में अब हमें प्रूफ करना है, हमें क्या करना है, इसको लेके ये प्रूफ करना है। ठीक है, इसको लेके इसको हमें 0 के बराबर प्रूफ करना है और दिखाना है कि ए और सी संरेख है, और सी संरेख है हमें दिखाना है। तो इसको लेके हम चलते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, इसको ए क्रॉस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से स्टार्ट करें, जो दिया गया उससे स्टार्ट करते हैं। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी से स्टार्ट किया हमने। अब यहाँ पे सी को हमने पहले लिख लिया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। ठीक है, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। तो हमने सी को जब पहले लिख लिया और ए क्रॉस बी को पहले बाद में लिख लिए, तो क्या हो गया, माइनस का साइन लगाना पड़ा हमें। ठीक है, ये अगर ए हो गया, ये पूरा बी हो गया, तो जब बी क्रॉस ए किए तो माइनस लगाना पड़ा हमने सामने में। अब देखिए इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, सी डॉट बी इंटू ए आ जाएगा, सी डॉट बी इंटू ए माइनस सी डॉट ए इंटू बी आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। राइट साइड में भी ए डॉट सी इंटू बी और ए डॉट बी इंटू सी आ जाएगा, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी आ गया। अब इसके बाद में ये जो माइनस बाहर था उसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया तो सी डॉट ए इंटू बी पहले आ जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, सी डॉट बी इंटू ए माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा हम ए डॉट सी को सी डॉट ए लिख सकते हैं। ठीक है, ए डॉट सी को हम सी डॉट ए लिख सकते हैं, ये क्रम विनिमय का पालन करता है डॉट वाला, और इंटू क्या है, बी है। अब देखिए सी डॉट ए इंटू बी और सी डॉट ए इंटू बी दोनों इक्वल है, दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, माइनस में सी डॉट बी इंटू ए और राइट साइड में भी ए डॉट बी इंटू सी। यहाँ माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, सी डॉट बी इंटू ए इक्वल टू ए डॉट बी इंटू सी बच गया। ठीक है, दोनों साइड में हमने इसको पक्षांतर कर दिया लेफ्ट साइड में। जब इसको हमने लेफ्ट साइड लाया तो यहाँ पे जो वैल्यू था उसको हमने लिख दिया, बी को पहले लिख दिए, क्रम विनिमय का पालन किया था, बी डॉट सी लिख सकते हैं, इसको सी डॉट बी को बी डॉट सी लिख सकते हैं इंटू ए, माइनस इसको भी हमने उलट दिया, तो बी डॉट ए इंटू सी आ जाएगा इक्वल टू 0। ये आ चुका हमारे पास में। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला जैसे दिख रहा है, यहाँ पे बी डॉट सी हुआ है, इसका मतलब क्या है, बी फर्स्ट में होगा। ठीक है, बी फर्स्ट में होगा यहाँ पे, और या फिर ऐसा कर सकते हैं इसको, यहाँ पे बी होगा क्रॉस, यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, और क्रॉस यहाँ पे बी हो सकता है, यहाँ पे ए हो सकता है। ठीक है, तो बी डॉट सी इंटू ए आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, बी डॉट सी ए, बी डॉट सी इंटू ए और बी डॉट ए इंटू सी मिल जाएगा, बी डॉट ए इंटू सी मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसको उलट देना है, मतलब कि इसको हम उलट देते हैं, ए क्रॉस सी पहले लिख लेते हैं, फिर क्रॉस बी लिख लेते हैं, इक्वल टू 0 है ये। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब यहाँ पे उलट दिए इसको क्रॉस वाले को, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, और माइनस को हम राइट साइड लेके डिवाइड कर दिए उसको -1 को, तो वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिल गया, ए क्रॉस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 मिल गया। ठीक है, ए क्रॉस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब देखिए ए क्रॉस सी क्रॉस बी इक्वल टू हमें 0 प्राप्त हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे देखो ये प्रूफ हो चुका है। अब देखिए अगर ए क्रॉस सी क्रॉस बी जो है 0 के बराबर है, तो या तो बी 0 के बराबर हो जाएगा या फिर ए क्रॉस सी 0 के बराबर हो जाएगा, किंतु बी 0 के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन दिया गया था 3 शून्येतर सदिशों नॉन जीरो वेक्टर। ठीक है, तो 0 तो हो नहीं सकता बी। अब उसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद में 0 के बराबर हो सकता है, तो हम ए क्रॉस सी को 0 के बराबर लेंगे। ए क्रॉस सी को जब 0 के बराबर ले लिए, और यह तभी संभव है जब C इज इक्वल टू टी। ठीक है, C इज इक्वल टू ए का कुछ फॉर्म हो तब ये संभव हो सकता है। मतलब कि अगर A और C का सदिश गुणनफल 0 होता है, इसका मतलब क्या है, A और C समरेख हैं, कोलिनियर हैं। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। हमें कोलिनियर भी प्रूव करना था, समरेख प्रूव करना था। देखिए आगे, सिद्ध कीजिए कि LMN इंटू ABC इज इक्वल टू LA LB LC MA MB MC NA NB NC हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। देखिए मान लो L इज इक्वल टू, हम मान लिए कि L1I प्लस L2J प्लस L3K, N इज इक्वल टू M1I प्लस N2J प्लस N3K, N इज इक्वल टू N1I प्लस N2J प्लस N3K, इक्वल टू हम सपोज कर लेते हैं A1I प्लस A2J प्लस A3K, B इज इक्वल टू B1I प्लस B2J प्लस B3K, C इज इक्वल टू C1I प्लस C2J प्लस C3K।
तो एल और ए को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एल एम एन और एबीसी की जरूरत थी, हमने उसको सपोज कर लिया इस प्रकार। एल और ए, एल ए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एल बी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एल सी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले एल ए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एल ए मल्टीप्लाई किए तो एल वन आई प्लस एल टू जे प्लस एल थ्री के, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, ये इस प्रकार मिल गया। देखो इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, आई और आई का जो मल्टीपल होगा उसका मल्टीप्लीकेशन होगा, तो एल वन ए वन, एल टू ए टू, एल थ्री ए थ्री, ठीक है, एल थ्री ए थ्री मिल गया। ठीक है, इस प्रकार से मिल गया हमें। सेम वैसे ही चीज एम ए मिलेगा, एम वन ए वन, एम टू ए टू, एम थ्री ए थ्री मिल जाएगा। एम बी में एम वन बी वन, एम टू बी टू और एम थ्री बी थ्री मिल जाएगा। ठीक है, एम ए और एम वन, एम सी में भी एम वन सी वन, एम टू सी थ्री सी थ्री, इस प्रकार हम सबको निकाल सकते हैं, सबका डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। सभी वैल्यू को हम वापस से पुट कर देंगे उसमें, लेकिन उससे पहले हमें चेक करना पड़ेगा। एल एम एन पहले निकाल लेते हैं। एल एम एन किसके इक्वल है? एल एम एन को जब एल एम एन का मतलब क्या है? एल डॉट एम क्रॉस एन, और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। एल वन एल टू एल थ्री, इसका जो यहाँ पे स्केलर है, मतलब आई जे के का जो मल्टीपल है उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। एल वन एल टू एल थ्री, एम का एम वन एम टू एम थ्री और एन का एन वन एन टू एन थ्री, हम इसको लिख सकते हैं। वैसे ही एबीसी का ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री और सी वन सी टू सी थ्री आ गया। अब उसके बाद में दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए मल्टीप्लाई दोनों को रख दिया हमने, ये एल एम एन हो गया और ये एबीसी हो गया। तो एल वन ए वन इंटू एल टू बी वन इंटू एल थ्री सी वन, ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होने वाला है देखिए, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ में एल वन ए वन, एल टू ए टू, एल थ्री ए थ्री, ये मिल रहा है। ठीक है, इसमें इसको ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हम यहाँ पे जब डिटरमिनेंट हमारे पास में है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। कोई भी डिटरमिनेंट को, रो और कॉलम को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब कि उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल ही होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एल वन एल टू एल थ्री तो है, सेम है ये, एम वन एम टू एम थ्री, एन वन एन टू एन थ्री। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ए वन ए टू, हम ए वन ए टू ए थ्री को यहाँ पे लिख लेते हैं, ए वन ए टू ए थ्री, ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री। ठीक है, और यहाँ पे इसका साइन भी चेंज नहीं होगा, जब इसका हम रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे तब इसका साइन भी चेंज नहीं होगा। तो एल वन ए वन, एल टू ए टू, एल थ्री ए थ्री, ये मिल गया। फिर उसके बाद में सेकेंड ए वन टू में, मतलब सेकेंड कॉलम का फर्स्ट रो में क्या हो जाएगा? ठीक है, यहां पे जब लिखेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? देखिए एल वन बी वन, एल टू बी टू और एल थ्री बी थ्री, उसके बाद में एल वन सी वन, एल टू सी टू, एल थ्री सी थ्री, ये मिलेगा। ठीक है, वैसे एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू प्लस एम थ्री ए थ्री प्लस एम वन बी वन, एम टू बी टू, एम थ्री बी थ्री, एम टू सी टू प्लस एम थ्री सी थ्री। सेम वही चीज एन वाले में भी होगा, एन वन ए वन प्लस एन टू ए टू प्लस एन वन थ्री ए थ्री, एन वन बी वन प्लस एन टू बी टू प्लस एन थ्री बी थ्री, एन वन सी वन प्लस एन टू सी टू प्लस एन थ्री सी थ्री, ये मिल गया। हमने सबको ऐड कर दिया। अब देखिए ये जो वैल्यू हमें मिल रहा है वो किसके इक्वल है? ये जो वैल्यू यहाँ पे है एल वन ए वन, एल टू ए टू, एल थ्री ए थ्री, किसके इक्वल है? देखिए यहाँ पे एल ए के इक्वल है। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो एल ए के इक्वल है। यहाँ पे एम वन ए वन, एम टू ए टू, एम थ्री ए थ्री, एम ए के इक्वल है, तो सभी वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? एल ए के इक्वल है। इसकी वैल्यू एल बी के इक्वल है, और इसकी वैल्यू एल सी के इक्वल है। इसकी वैल्यू एम ए के इक्वल है, इसकी वैल्यू एम बी के इक्वल है, इसकी वैल्यू एम सी के इक्वल है, इसकी वैल्यू एन ए के इक्वल, इसकी वैल्यू एन बी के इक्वल और इसकी वैल्यू एन सी के इक्वल हो गया। ठीक है, बस यही हमें प्रूव करना था। हमें लाना था एल ए एल बी एल सी, एम ए एम बी एम सी और एन ए एन बी एन सी, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, प्रूव्ड। किसके इक्वल में? एल एम एन ए बी सी के इक्वल में हमें ये लाना था, जो कि आ चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक यू सो मच, गुड बाय।